हेवी साइज का ब्लाउज है। इसका 44 है चेस्ट और 14 इंच इसका लेंथ रहेगा, यानी लंबाई। लंबाई इसका 14 इंच है और चौड़ाई इसका यानी छाती इसका 11 इंच है। 11 सब 44, तो इसे 13 कट लिए हैं, 13 इंच चौड़ाई लिए हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ भी 14 इंच है तो यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से ये हमारा जो ब्लाउज है हेवी साइज का है। तो इसे कट करने के लिए क्या करेंगे, ब्लाउज को देखें, गला। हाँ, ये है ब्लाउज, ये हेवी साइज का ब्लाउज है। जिसका लंबाई 14 इंच है। इंच इसका लंबाई है और इसका चेस्ट 11 इंच है। इस तरह से इसका 11 इंच चेस्ट है। तो ये काफ़ी हेवी साइज का है। इसका गला और आगे और पीछे का गला को देख लेते हैं। इसका आगे का गला 6.5 इंच है और पीछे का गला इसका 10 इंच है। तो ये इसका लंबाई चौड़ाई हो गया। अब इसी का अकॉर्डिंग इस पर ड्राइंग बनाना है और कट करना है। हेवी साइज का है जिसके लिए मैं 6 रखूँगी इसका शोल्डर और मैं 3 गला के लिए रखूँगी। उसके बाद यहाँ पे 6.5 आर्महोल के लिए रखूँगी। ये आर्महोल के लिए हो गया। इस तरह से 1.5 इंच हमेशा की तरह ये बैक पार्ट है तो 1.5 इंच यहाँ से इस तरह का लाइन लगाएंगे और यहाँ से 1 इंची अंदर की ओर और फिर 2 इंची अंदर की ओर। इस तरह से यहाँ भी 2 इंची को रखेंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊंगी और यहाँ से यहाँ मिलाऊंगी, बिल्कुल सिंपल। अब मैं गला की बात करती हूँ। गला 10 इंच है तो 10 इंच पर मैं यहाँ लाइनिंग लगा लूँगी और लाइनिंग लगा करके इसे मैं यहाँ मिला लूँगी। ये मेरा 3 है तो इसे मैं 3.5 या 4 भी मैं रख सकती हूँ, पर मैं 3.5 रखी हूँ। और इसे भी ऐसे गोलाई का शेप देते हुए 1.25 इंच पे इस तरह का गोलाई का शेप देते हुए आप अपने हिसाब से आधा इंच से 1.25 इंच पर दे सकते हैं। इस तरह का ये है। तो ये हो गया बैक पार्ट का ड्राइंग। अब इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का है। इसमें एक और जो जिसे डॉट या टेकिन कहते हैं उसे मैं लगा देती हूँ। उसे मैं 4 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ इधर से भी 4 इंच और यहाँ से भी 4 इंच। तो ये हमारा 4 इंच पे इस तरह का डॉट का निशान लग गया। इसी के हिसाब से इधर भी ऐसा लगा लेंगे और ऐसा इधर भी लगा लेंगे। तो ये हमारा कट हो रहा है इस तरह से। तो ये बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए फिर से ड्राइंग बनाएंगे और नहीं तो बस उसी को उठा करके भी रख सकते हैं।
उसको भी उठा के रख सकते हैं। अब क्या करना है, अगर ये हमारा 13 इंच है चौड़ाई, तो इसे मैं 14 इंच रखूँगी। 14 इंच इसलिए रखूँगी, एक इंच में बढ़ा देती हूँ। 14 इंच रखने के लिए 1 इंच आगे का चौड़ाई में भी ज़्यादा होता है और 1 इंच लंबाई में भी ज़्यादा होता है। तो मैं उसे 16 लंबाई रखी थी, तो इसमें मैं 17 रखूँगी। 17 से भी मेरा आधा इंच ज़्यादा है, तो मैं सबको रख लेती हूँ, क्योंकि इसी से हेमिंग करना है। बाद में देखेंगे तो कट कर देंगे अगर ज़्यादा होता है तो। यहाँ 6 इंची शोल्डर और आर्म होल सेम रहेगा, गला भी सेम रहेगा। ये 6.5 पे इस तरह से, ये 1 इंची फ्रंट के लिए, यानी आगे वाले पार्ट के लिए यहाँ पे 1 इंची पर ही लगेगा। यहाँ 1 इंची यहाँ डाउन और यहाँ से 2 इंची डाउन, इस तरह का। अब मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊंगी और यहाँ से भी 2 इंची मैं देख लेती हूँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ मिला दूँगी। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हमारा 6.5 इंच गला है। 6.5 इंच गला के लिए मैं 7 पे कट करूँगी और इसे यहाँ से ऐसे मिला लूँगी, इसको भी इस तरह से गला का शेप दे दूँगी। तो ये हमारा आगे का हो गया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और फिर मैं डॉट के निशान लगाऊंगी। वे 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि आगे का जो होता है, कभी कभी लोग दोनों सेम ही कटिंग कर देते हैं। सेम कटिंग करने से क्या होता है, पीछे वाला साइड तो बराबर होता है, लेकिन आगे में कई हम डॉट लगाते हैं, जिसके वजह से सिकुड़न आती है। दूसरी बात, पीछे वाला जो साइड हमारा होता है जिसे पीठ कहते हैं, वे तो समतल होता है, लेकिन आगे की ओर थोड़ी सी उभार होती है। तो अगर उभार है तो उसके हिसाब से बनाएंगे तभी तो फिट बैठेगा। और ब्लाउज तो बॉडी सेट होता ही है। अब यहाँ से ये बनाने के लिए हमारा 14 इंच का है ब्लाउज रेडी, 14 इंच होगा। तो मैं यहाँ 17.5 पे, लेकिन 17.5 का क्या है, इसे मैं थोड़ी सी कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोरी वाला है। कोर वाला रहने से सिलाई करने में भी दिक्कतें आती है, तो मैं इसे कट करके निकाल ही देती हूँ। इस तरह से निकल गया। बाद में सिलने के बाद अगर थोड़ी कम ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से सबसे पहले यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। आप 2-2.5 पर भी लगा सकते हैं। और इसे यहाँ भी 3 इंच का। उसके बाद ये मैं यहाँ लगा ली, एक डॉट तो मेरा लग गया। अब दूसरे मैं इसी से नाप करके लगा लूँगी। यहाँ 2.5 से 2.25 तक का। अब मैं यहाँ भी एक लगा लूँगी। इसके इस तरह का हो गया। अब यहाँ से ऐसे रखते हुए मैं यहाँ 2.5 इंच का लगा लूँगी और इसे भी 2.5 इंच से रखते हुए मैं यहाँ से भी इस कॉर्नर पे लगा लूँगी। अब इस तरह का एक गोल शेप, या तो आप चूड़ी भी रख के इसे चूड़ी को भी रख करके बना सकते हैं। जैसे इस तरह का चूड़ियाँ हैं ना, तो चूड़ी को आप रख लें और चूड़ी के बाहर से, तो ये बड़े साइज का है तो मैं थोड़ा सा बड़ा की। अगर ये ब्लाउज 32-34 का होता है तो ये चूड़ी से हो जाएगा, नहीं तो फिर बड़ा ब्लाउज है तो बड़े साइज का चूड़ियाँ इस तरह से इसके बाहर ही सिलाइयाँ करना है। अब इसे मैं इस तरफ को लगाऊंगी ऐसे, तो इसको ऐसे लगा देने से और इसे पलटी करने से भी आ जाता है। पर एक और तरीका है जो कि मैं बता रही थी, चलो अब इसी को मैं बता देती हूँ। तो ये थोड़ी सी प्रेस करने से इधर भी आ जाता है, जैसा कि आ गया है। अब मैं इसे डार्क कर लूँगी। और ये हमारा यहाँ आ गया।
तो इस तरह से हमारा ये आगे वाला बन गया। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को भी ये लगाने का एक और तरीका इसी तरह का है। तो एक बैक और एक फ्रंट, तो ये हमारा दोनों पार्ट तो बन गया। अब मैं बाजू का कटिंग करूँगी। बाजू का कटिंग करने के लिए ये बाजू का कटिंग हो गया। अब ये दोनों बाजुओं को अलग अलग कर लेंगे। अभी ये हेमिंग हो जाएगा और हेमिंग के बाद इस तरह से ये बाजू यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा बाजू हो गया, ये फ्रंट और ये बैक हो गया। तो इस तरह से सिंपल ब्लाउज का कटिंग हो गया। ये हेवी टाइप का सिंपल ब्लाउज है, देख लीजिए। हेवी टाइप का ब्लाउज